Hello everyone. Welcome to the first chapter of class 6th English textbook Honeysuckle, and the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework. नमस्कार, आप सबका स्वागत है कक्षा 6 के इंग्लिश बुक के पहले लेसन में, जिसका नाम है Who Did Patrick's Homework. ये लेसन मैं आपको इंग्लिश में पढ़ने के साथ साथ हिंदी में समझाकर एक्सप्लेन भी करूंगा, तो कृपया ध्यान से सुनिए और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप बाद में पूछ सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैराग्राफ 1. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. इसमें बताया गया है कि पैट्रिक अपने होमवर्क से बहुत ही चिढ़ता था. उसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. वो कहता था ये उसे बहुत ही परेशान करता है. होमवर्क करने की जगह वो हॉकी खेलता, बास्केटबॉल खेलता और निंटेंडो, जो कि एक वीडियो गेम है, उसको खेलता. उसके टीचर्स उसे बार बार कहते कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. और ये कहीं ना कहीं सही भी था. कभी कभी पैट्रिक को लगता था कि वो कुछ नहीं सीख रहा है. इग्नोरमस मीन्स एक ऐसा इंसान जो या तो अपने ज्ञान में कमी हो या फिर वो कुछ नहीं जानता हो. तो पैट्रिक को यह अनुभव होता था कि उसे कहीं ना कहीं ज्ञान में अनुभव है, लेकिन क्या कर सकते थे, उसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. पैराग्राफ 2. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to the cat! I will grant you a wish! I promise you that!" दूसरे पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि एक दिन पैट्रिक को दिखता है कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल या फिर टेडी बियर जैसा कुछ उसके साथ खेल रहा है. तो पैट्रिक को पहले तो ये लगता है कि वो एक डॉल है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तब उसे मालूम पड़ता है कि वो डॉल नहीं है, बल्कि कोई खिलौना नहीं है, बल्कि वो एक छोटा सा इंसान है. उस इंसान के वेशभूषा के बारे में ये बताया गया है कि उसने एक उलन शर्ट यानी ऊनी शर्ट पहनी हुई है, जो कि बहुत पुराने ढंग की है, और छोटे से ट्राउज़र जैसे पहने हुए हैं. ट्राउज़र हमारे स्पोर्ट्स ट्राउज़र जैसे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे घर में जो हम कैजुअल पहनते हैं उसके जैसे. उसने अपने सर पे एक हैट लगाई हुई है जो कि एक विच यानी किसी चुड़ैल के हैट के समान है. लंबे त्रिकोणाकार हैट जो आते हैं, जो साधारणतः आप देखोगे कार्टून वगैरह में जो चुड़ैल दिखाई जाती है जो झाड़ू पे बैठ के उड़ती हैं, उन चुड़ैल के सर पे भी उसी तरह का हैट दिखाई पड़ता है. वो छोटा सा इंसान चिल्लाकर पैट्रिक से कहता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दो. मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा और मैं तुमसे यह वादा करता हूँ. पैराग्राफ 3. Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's." अब पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ ये क्या हो रहा था. वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानने लगा. उसके सारे परेशानियों का हल उसके सामने था. पैट्रिक ने सोचा कि अगर वो इस इंसान से अपना होमवर्क करा ले तब उसकी परेशानी दूर हो जाएगी. तो इसीलिए उसने उस छोटे से इंसान से कहा
कि अगर तुम 35 दिनों तक, दैट इज 35 डेज, 35 दिनों तक अगर तुम मेरा होमवर्क करो और अगर तुम एक अच्छा काम करो, यानी अच्छी तरह से मेरा होमवर्क कंप्लीट करो, तो हो सकता है कि मुझे ए ग्रेड भी मिल जाए। जैसा आप लोग जानते थे कि हमारे प्रीवियस कुछ सालों में टीचर्स रिजल्ट में ग्रेड्स देते थे, A+, B+, C, इस तरह के ग्रेड्स आते थे, मार्क की जगह ग्रेड्स देना। तो यहाँ पे उसी ग्रेड की बात की गई है, A उसे मिल सकता है। पैराग्राफ 4, The little man face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his feet, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I'll do it. अब इस इंसान के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई रद्दी कपड़ा कहीं फेंक दिया हो, यानी उस बेचारे का चेहरा बिल्कुल उतर गया, क्योंकि उसको जैसे ये कोई अभिशाप जैसा महसूस हुआ। उसने अपने पैर को ज़मीन पे पटका, जिस तरह से हम किसी गेम में हारने के बाद अपने पैर को ज़मीन में पटकते हैं, और उसके चेहरे पे एक तरह की सिकन सी दिख रही थी। उसने अपने चेहरे के भाव से ये बताया, भाव यानी एक्सप्रेशन से ये बताया कि वो बड़े ही गुस्से में या फिर बड़े ही हताश अवस्था में है, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो क्या कर सकता था बेचारा, इसीलिए उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। उसने पैट्रिक से मदद करने के लिए हामी भर दी। पैराग्राफ 5, and true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help him in whatever way. I don't know the word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. अब पैट्रिक के सामने उसके परेशानियों का हल तो था, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी परेशानी थी। ग्लिच यानी अगर हम किसी मशीन में काम करते हैं और कुछ अटक जाता है, उसे हम ग्लिच कहते हैं। तो ये भी एक मशीन की तरह ही काम करने लगा पैट्रिक के लिए, यानी एल्फ पैट्रिक के लिए होमवर्क करने लगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी परेशानी थी। वो परेशानी ये थी कि वो हर बात पर चिल्लाता, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम, मुझे ये शब्द नहीं मालूम, मुझे होमवर्क करने में तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, नहीं इससे अच्छा है तुम मुझे वो वर्ड, वो शब्द ढूंढ कर एक एक अल्फ़ाबेट प्रोनाउंस करके मुझे बताओ ताकि मैं उसे लिख सकूं। अब ये परेशानी पैट्रिक के सामने खड़ी हो गई। पैट्रिक को किसी न किसी तरह से हमेशा उसकी मदद करनी पड़ती थी, यानी पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता था, लेकिन अपना होमवर्क कराने के लिए एल्फ की मदद के लिए उसे हमेशा लगे रहना पड़ता था। पैराग्राफ 6, When it came to maths, Patrick was out of luck. What the timetable? The elf shrieked. We elf never need that. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shoulder, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब पैट्रिक के लिए परेशानी तब बढ़ गई जब बात मैथमेटिक्स की आने लगी। पैट्रिक की किस्मत खराब निकली, क्योंकि एल्फ उससे कहता कि ये टाइम टेबल क्या है, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहते हैं, वो क्या है। वो चिल्लाता पैट्रिक के ऊपर कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम एल्फ जो हैं इन्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। और वो ये भी कहता है कि ये एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, और डिवीजन क्या है, फ्रैक्शंस क्या हैं, ये सब चीज़ें हमें कभी किसी काम में नहीं आई। तो इसलिए तुम मेरे पास बैठो और मुझे बताते रहो कि मुझे कहाँ क्या करना है। हम एल्फ को ह्यूमन इतिहास, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, हमारे लिए एक ये मिस्ट्री है, यानी पहेली है। अब एल्फ धीरे धीरे उस पर रोज़ चिल्लाने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज़ और ज़ोर बढ़ने लगी, क्योंकि वो इतना परेशान हो गया था होमवर्क करते करते, क्योंकि अगर उसको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं मालूम
तो वो पैट्रिक से पूछता, और ये एक आध नहीं हमेशा होता कि वो पैट्रिक को हमेशा हर चीज़ के बारे में पूछता रहता। अब उसे रोज़ रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं था कि क्या करना है, तो इसीलिए वो पैट्रिक की जान खाने लगा। और पैट्रिक बेचारा क्या करता, वो उसके पास बैठता और उन्हें हर चीज़ को पढ़ पढ़ कर एल्फ को समझाना पड़ता। पैराग्राफ 7. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag. He was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. अब सच कहें तो हालत ये थी कि हर रोज़ पैट्रिक के लिए ये एक परेशानी बनता जा रहा था। एल्फ एक परेशानी बनता जा रहा था। पैट्रिक बहुत मुश्किल से उसकी मदद कर रहा था, उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था, और ये इसके लिए एक ऐसा हालत था कि जब वो ना शांति से सो पाता, ना शांति से बैठ पाता। धीरे धीरे वो इस तरह से परेशान हो चुका था इन सब चीज़ों से कि उसे रात भर जागकर इस एल्फ को समझाना पड़ता, बताना पड़ता, तब जाकर वो उसका होमवर्क लिख पाता। अब पैट्रिक जब स्कूल जाता तब उसकी आंखें फूली हुई सी या फिर उभरी हुई सी होने लगती। ये साधारणतः तब होता है जब हम लोग रात को पूरी नींद हमें नहीं मिलती, तो आंखों के नीचे आप देखोगे काले सर्कल्स आ जाते हैं, जिसे हम डार्क सर्कल्स भी कहते हैं। आंखें आपकी अगर नींद से भरी होंगी तो आपकी पलकें झपक रही होंगी, आपको आंखें फूली हुई सी भी लग सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें पैट्रिक के साथ हो रही थी, वो उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। पैराग्राफ 8. Finally, the last day of the school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. अब वो आखिरी दिन आ गया था जब कि स्कूल का सारा होमवर्क, यानी जो 35 डे की बात हुई थी, वो 35 डे पूरा होने वाला था, और एल्फ जो था वो आज से मुक्त होने वाला था। तो एल्फ ने अपना सारा काम कर दिया था, अब उसे होमवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप शांति से वो घर के पीछे के डोर, यानी जिसे हम पिछवाड़ा भी कहते हैं, घर के पिछवाड़े से, आंगन से वो भाग लिया। पैराग्राफ 9. Patrick got his A's. His classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wonder what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. अब पैराग्राफ 9 में ये बताया गया है कि पैट्रिक को ए ग्रेड, जैसा कि उसने सोचा था, मिल गया। उसके जो दोस्त थे, जो उसके साथ पढ़ते थे, वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि अगर कोई बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता हो, क्लास में हमेशा उसे पनिशमेंट मिलती हो, उसे अगर साल के आखिर में ए ग्रेड मिल जाए क्योंकि उसने अपना सारा होमवर्क टाइम टू टाइम किया और बहुत अच्छी तरीके से अपना काम ख़त्म किया, तो दूसरे जो क्लासमेट हैं वो सरप्राइज्ड होते हैं। पैट्रिक के टीचर्स मुस्कुराए और उन्होंने पैट्रिक की बहुत सराहना की। पैट्रिक के पेरेंट्स, वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि क्या ये वही पैट्रिक है जिसे वो जानते थे। अरे ये तो एक मॉडल किड बन गया है। मॉडल किड यानी जिसे हम चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल इसी तरह का बने, अच्छा बच्चा बने, पढ़ाई करे, उसे मॉडल किड कहेंगे। तो यहाँ पे पैट्रिक बिल्कुल मॉडल किड बन गया है। वो अपने घर को साफ़ करता, अपने कमरे को साफ़ करता, अपना घर का काम करता, बहुत खुश रहता, किसी से झगड़ा नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे पैट्रिक ने पूरा एक नया जन्म लिया है, या फिर उसने अपना पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल डाला है। उसको एक नया एटीट्यूड, एक नया फीलिंग, एक नया वे ऑफ लिविंग मिल गया है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework. अब आखिर में अगर हम देखें तो पैट्रिक को लगता था कि उसने उस छोटे से इंसान से अपना होमवर्क कराया है। लेकिन अगर एक सीक्रेट, एक छुपी हुई बात हम देखें तो हमें पता चलेगा
कि उस छोटे से इंसान, उस एल्फ ने पैट्रिक की होमवर्क करने में कोई मदद नहीं की, बल्कि पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क खुद ही किया है। अगर आपको लगे कैसे, तो आप ज़रा सोचिए। वो एल्फ हर चीज़ में पैट्रिक से मदद मांगता था। वो कहता था कि मुझे इस किताब से ढूंढ कर दो, मुझे शब्द ढूंढ कर दो, मुझे मैथ के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे समझाओ सब्सट्रैक्शन क्या है, एडिशन क्या है। पैट्रिक रात रात भर जाग कर एल्फ की मदद करता, अनेक किताबें पढ़ता, उनमें से सवाल के जवाब ढूंढ कर एल्फ को बताता, और एल्फ सिर्फ उन्हें लिखता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैट्रिक अपना होमवर्क खुद ही करता था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसने एल्फ से अपने सारे काम कराए, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पैट्रिक अपना काम खुद ही कर रहा था। सिर्फ लिखने का काम एल्फ के द्वारा हुआ, एल्फ के सहारे से हुआ। इसका मतलब ये है कि पैट्रिक ने अपना सारा होमवर्क खुद ही करना शुरू कर दिया था। With this, we end this lesson. If you have any question queries, you can ask me. Thank you.